जैसा कि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे तरह तरह के जीव रहते हैं। 84 लाख जीव रहते हैं और 84 लाख एकवा कौन है? हम और आप हैं। इस पृथ्वी पे रहते हैं, इस घरौंदे में रहते हैं। इसकी दूरी कितनी होगी? लाखों वर्ग किलोमीटर का ये हमारा ग्रह है जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। और इसके अगर आगे हम लोग जाएं तो हमें क्या मिलता है? हमारा सौर मंडल मिलता है। सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। इस तरह के बहुत सारे छोटे और बड़े ग्रह मिलके एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उस सौर मंडल में एक सूरज होता है जो हमारा मुखिया होता है, जो हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बहुत सारे सौर मंडल मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे सौर मंडल मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए छोटे छोटे बिंदु जो नजर आ रहे हैं आपको, ये एक सौर मंडल है। कैन यू बिलीव इट? ये छोटे छोटे सौर मंडल एक बिंदु हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने के लिए आपको मालूम कितना वक्त लगेगा? इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए आपको 4 से 500 वर्ष लगेंगे। इतना बड़ा इतनी बड़ी दुनिया है ये, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, एक सबसे बड़ा यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर हम लोग इसको मापने की दृष्टि से देखें, फिर भी इसको अगर हम लोग जांचने की दृष्टि से देखें तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए कम से कम 4000 लाइफ लगेगी, 4000 वर्ष लगेंगे कम से कम। वो भी हम प्रकाश की रफ्तार से चलें तो, जो कि प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसके आगे अगर हम लोग और बढ़ें तो बहुत सारे यूनिवर्स मिलके एक मल्टीवर्स का निर्माण करते हैं। और इसके आगे और जाएंगे आप तो पैरेलल यूनिवर्स का नियम काम करता है। इसके आगे और जाएंगे तो 4th आयाम, 5th आयाम, 6th आयाम, 7th आयाम, मतलब अनलिमिटेड दुनिया है। वापस आते हैं, वापस हम लोग कहाँ आ गए? पृथ्वी ग्रह पे। अपने पृथ्वी ग्रह पे आ गए। अब गौर से सोचिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। इतना दुनिया घुमाने के बाद मैं आपको वापस क्यों ले आया? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारी पृथ्वी का अस्तित्व क्या है? देखो, हमारी पृथ्वी कहाँ पे होगी? यहाँ पे। आपका जवाब होगा वो बिंदु एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बिंदु भी इतनी बड़ी है कि जिसको एक जाने में बहुत समय लगेगा। वो बिंदु भी बहुत बड़ा बिंदु है। तो आप खुद सोचो कि हमारी जब पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है तो हम इंसान, आप और हम जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारा अस्तित्व क्या होगा? है कहीं पे इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कहीं पे हम कुछ एग्जिस्ट करते हैं? कहीं पे हैं हम लोग हैं कहीं पे? नहीं है। अब उसके अंदर जाते हैं हम लोग सो कॉल्ड रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमें ये काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये रिश्ते निभाने में प्रॉब्लम आ रही है। क्या ये कहीं पे मायने रखता है? कहीं मायने नहीं रखता है। हम जो सोचते हैं वो हमारी अपनी एक दुनिया है। सोचते हैं, जैसे कि आप इंसान को देख सकते हैं। आप जो इंसान आपके और हमारे रूप को दर्शाता है, हम लोग हमेशा इसी तरीके से सोचते रहते हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकता, मैं इस वजह से पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकता। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल पे अगर इसको देखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम इस यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? सिर्फ माइंड की एक भूल भुलैया है। सच पूछिए तो ये संसार है ही नहीं। सच पूछिए तो ये संसार है ही नहीं। उस प्रभु के स्वप्न में हम लोग अपनी दुनिया जिए जा रहे हैं और हम लोग उसी प्रभु की, उस परम पिता की, उस खुदा की संतान हैं। तो हम लोगों के पास भी एक शक्ति है और वो शक्ति क्या है? कल्पना करने की शक्ति। हम अपनी कल्पनाओं में फंसे रहते हैं कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है। राइट या रॉन्ग? दैट्स वाई हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन, दुख, निराशा और तमाम तरह की चीजें। ये जो वाइट फेज आप देख रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स के जड़ हैं। और ये क्या है? ये ज्ञान के चक्षु हैं। जहाँ चमक है दिमाग में, वो ज्ञान के चक्षु हैं। मैं इसको और विस्तार से बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहीं नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की गई ये कल्पना है। हम उस पल में जी रहे होते हैं जिस पल में हम अपने आप को सबसे दुखी महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही है?
एक सिचुएशन ले लीजिए, अगर आपने एग्जाम टॉप नहीं किया, अगर आपसे पॉलिसी नहीं बिकी, या आप जिस भी काम में हो अगर वो काम आपसे नहीं हुआ, तो उस समय मिलता क्या है आपको? डर लगता है, असफलता का डर लगता है, प्रॉब्लम्स आती है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस समय की स्थिति क्या होती है बताओ आप? उस समय की स्थिति ये होती है कि हमको लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि वो है नहीं, वो सिर्फ आपके लिए हो सकती है। जब हमारा अपना कोई खोता है हमसे, हमारे माँ बाप सबसे कीमती हमारे लिए कौन है? हमारे माँ बाप, इससे बड़ा तो कोई नहीं है। अगर वो इस दुनिया से जाते हैं, नहीं जाते हैं, दुख होता है, नहीं होता है। कितना कि अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया, उदाहरण क्या लिया? हमारे माता पिता के जाने का, ठीक है। तो जब हमारे माता पिता इस संसार से जब जाते हैं तो हम लोग कितने दिन उनको याद रखते हैं? हमारा सबसे कीमती इंसान जिसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो इस दुनिया से चला जाता है, तो हम कितने दिन तक उसको याद करते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। 5 साल के बाद क्या होता है? क्या दुनिया रुक जाती है? क्या आप रुक जाते हो? ये दुनिया चलती रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है। ये दुनिया कभी नहीं रुकी है, आपके जाने के बाद भी नहीं रुकेगी, और हमारे 100 पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी नहीं रुकेगी। ये दुनिया का अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो खत्म क्या नहीं होता है? हमारे डिप्रेशन खत्म नहीं होती है। जिस पॉइंट पे हम लोग डिप्रेस होते हैं और जिस पॉइंट पे जैसे ही हम माता पिता को 5 साल गुजरे हुए होते हैं, फिर से हम अपनी लाइफ में आम जीवन में आ जाते हैं। कुछ लोग 6 महीने में आते हैं, कुछ लोग 5 साल में आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि उस फेज को कैसे हम भूल पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से काम करता है, उसको रिसाइकिल कर देता है। जो हमारी यादें होती हैं, अभी यादें क्या है? ताज़ा हैं, जख्म ताज़ा है, इस वजह से पेन ज़्यादा है। जैसे ही जख्म कम हुआ हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो क्या माइंड की इस स्थिति का फ़ायदा उठाया जा सकता है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ हैकिंग का। सीखना चाहेंगे आप लोग? हैकिंग गंदी चीज़ है लेकिन, है ना? लेकिन इस गंदी चीज़ को सीख के हम कैसे हैक करके हम अपने कामयाबी के द्वार खोल सकते हैं। अपने माइंड को हैक करना होगा। जो कामयाब लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो अपने माइंड को हैक करते हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इंसान मत बनो, लेकिन अपने माइंड का इस्तेमाल करो। आप कभी ना कभी करना ही होगा। कभी ना कभी आप अपने जो हमसे सबसे करीबी होते हैं हम उनको भूलते ही भूलते हैं। ये हमारा गॉड ने एक सिस्टम डाल के रखा है कि अगर हम पुरानी यादें भूलेंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। ये गॉड ने एक सिस्टम हमारे अंदर इनबिल्ड डाल के इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है कि जैसे ही हमारे कोई करीबी जाते हैं, हम दुख में तो होते हैं लेकिन एक दिन जीना सीख जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम माइंड के क्रियाकलाप को, अगर हम माइंड की स्थिति को समझ लेंगे, अगर माइंड को हैक करना सीख जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इस माइंड को हैक करके हम कितनी जल्दी कामयाबी पे बढ़ सकते हैं। तो 2 तरह के परिस्थितियां होती हैं हमारे लाइफ में। पहली परिस्थितियां हैं सुख की और दूसरी परिस्थितियां क्या है? दुख की है। पेन चाहे किसी भी कारण से हो, आपका टारगेट नहीं पूरा हुआ, दुख है। पैसा आप ज़्यादा नहीं कमा पाए, दुख है। आपके फैमिली में कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, क्या है? दुख है। डर है, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे एग्ज़ाम देने का डर, स्टेज पे आने का डर, है ना? बहुत तरह के डर हैं। ये सब क्या है? एक परिस्थितियां हैं। उस परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको अपने माइंड को हैक करना होगा। और हैक कैसे करना होगा? हमारे दिमाग में 2 तरह के तत्व होते हैं। एक तत्व होता है पॉजिटिव और एक तत्व क्या होता है? निगेटिव। जो तत्व हम पे हावी होगा हम वो लाइफ जी जाएंगे। ध्यान से समझिए और रट्टा मार लीजिए। मैं जानता हूं आप एक बार में नहीं समझोगे, लेकिन इस चीज को समझ लो। आपको अपने माइंड को हैक करना होगा। और हैक करने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जैसे ही आप हैक करने जाओगे अपने माइंड को, आपका माइंड फिर डाइवर्ट करेगा। इतनी आसानी से हैक नहीं होगा आपका माइंड। अगर आपको लगता है इतनी आसानी से हैक हो जाए, तो ये हैक होने वाले की बस की बात नहीं है। कुदरत ने एक नियम बनाया है, उस नियम पे ही सारे लोगों को चलना है। लेकिन जो लोग इस माया जाल से निकल जाएंगे वो एक अच्छी जिंदगी जी जाएंगे, और जो लोग इस माया जाल में फंसे रहेंगे, इस जिंदगी के, इस कुदरत के नियम में फंसे रहेंगे, वो लोग इसी जिंदगी को लगातार जीते रहेंगे। उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने माइंड की स्थिति को बदलना होगा। लगातार आपको मोटिवेशनल वीडियोस, किताबें, आप मेरी मत देखो, मेरी मत सुनो, आपको जो पसंद आता है उसी की सुनो आप। लेकिन लगातार आपको उस पोजीशन में रहना होगा कि आप दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हो। मेरे साथ बोलिए,
मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूँ, मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ, मैं दुनिया में जो काम कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। डेली अपने आप को याद दिलाइए। किसकी ड्यूटी है? ये आपकी खुद की ड्यूटी है, क्योंकि कोई आदमी आपके विषय में ये नहीं बोलेगा। क्लियर है? आपको सुबह सुबह आपको याद दिलाना है। ये बताइए कि मैंने इसमें से गलत क्या कहा। आप ये बताइए कि आपको खुद नहीं एहसास है कि आप कितने खास हो। आपको खुद नहीं एहसास है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्रभु बजरंग बली, उनको पता ही नहीं था कि वो कितने ताकतवर हैं। ना ये रामायण है, ना ये सतयुग है। यहाँ पे जामुवत नहीं, सब अमरीश पुरी है। यहाँ पे कोई आपको याद नहीं दिलाएगा कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने ये हो। आपको खुद याद दिलाना होगा अपने आप को कि आप कितने शक्तिशाली हो। भगवान ने आपको क्या क्या चीजें दी हैं जो इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं है, और इस अनंत दुनिया में बहुत सारे लोगों को जो नसीब नहीं है वो आपके पास है। वो आपका ब्रेन है। आपके और मेरे में सिर्फ और सिर्फ ये अंतर है कि मैं ब्रेन का ये हिस्सा इस्तेमाल करता हूं और आप ब्रेन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हो? ये वाला हिस्सा इस्तेमाल। तो आप ब्रेन का वो हिस्सा इस्तेमाल करते हो, मैं ब्रेन का वो हिस्सा इस्तेमाल करता हूं। आपको बराबर याद दिलाना होगा। मैं इसको और एक छोटे से एग्जाम्पल के से आपको क्लियर कर देता हूं। हमारा देश जब आजाद नहीं था तो बहुत सारे क्रांतिकारी हुए इस दुनिया में, इस देश में। कौन कौन थे? नाम बताइए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और तमाम तरह के बहुत सारे लोग हैं, खुद्दीराम बोस, बहुत सारे लोग हैं जिनको फांसियां दी गई, बहुत सारा चीज हुआ। तो उनके सामने एक मोटिवेशन था कि अंग्रेजों को हमको इस देश से हटाना है। आप कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हो कि आपके सामने वो मोटिवेशन बार बार नहीं होता है। हमको कामयाबी मिली तो ठीक ठीक, नहीं मिली तो दाल रोटी तो चल ही रही है, तो खुश रहो आप भी, फिर शिकायत मत करो। अगर आपको कामयाब होना है या जिंदगी में सक्सेस होना है या किसी भी ब्रेकडाउन से निकलना है या फ्रस्ट्रेशन से निकलना है, तो आपको माइंड को सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा इस्तेमाल करना होगा। अब वो हिस्सा हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अपने माइंड को हैक करो और सिर्फ पॉजिटिव मैसेज दो। जहां तो आपके अपने माइंड को, पॉजिटिव हिस्से को बार बार रिचार्ज करना होगा, जिस तरीके से आप अपने फोन की बैटरी रिचार्ज करते हो। बिना अपनी फोन की बैटरी रिचार्ज किए अगले दिन आप कल्पना मत करो कि वो फोन आपका बैकअप देगा। तो जब तक आपका माइंड डेली रिचार्ज नहीं होगा, बहुत सारे सवाल आते हैं यूट्यूब पे में भी मेरे सामने सवाल आते हैं कि सर मैं लगातार कैसे चार्ज रहूं, आपकी वीडियो देखता हूं तो चार्ज हो जाता हूं, अगले दिन फिर डिस्चार्ज। तो मेरा जवाब है कि डेली वीडियो देखो। आप एक आदमी को मत देखो, डेली देखते देखते परेशान हो जाओगे। सबकी देखो, संदीप माहेश्वरी जी का देखो, विवेक बिंद्रा जी का देखो, सबकी वीडियो देखो, लगातार देखो। तब तक देखो जब तक आपका पूरा हिस्सा चमकने न लगे, इससे भी ज्यादा लाइट करे। और जिस दिन अगर आप माइंड को हैक करने के लिए तैयार हो गए, निगेटिव मैसेजेस आपके माइंड में जाने बंद हो गए, उस दिन आप देखोगे कि आपका माइंड फिर काम करेगा किस हिस्से से? वो वाला हिस्सा। और वो हिला हिस्सा आपको क्या बताएगा? पढ़ाई कैसे करनी है, दुकानदारी कैसे करनी है, इससे आपको सब कुछ बताएगा और एक दिन आप कामयाबी के शिखर पे होगे। तो उम्मीद करता हूं आज की टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और आप लोगों से ये मैसेज है कि एक छोटी सी मुहिम है मेरी, इस छोटी सी मुहिम में आप लोग शामिल हो सकते हैं। 2 साल का समय है आप लोगों के पास भी। 2 साल के अंदर जो लोग कामयाब होंगे, जो लोग समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनको हमारे सेमिनार में आने का मौका मिलेगा और लाखों लोगों के सामने उनको सम्मानित किया जाएगा। तो प्लीज दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। और जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो आप नीचे टाइप करें, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर। मैं कोशिश करूंगा आपको बुलाने की और आपको सम्मानित करने की। तो धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।